ठीक है, दिख रहा है सभी को, बोर्ड पे दिख रहा है? यस सर। आज अपने को पढ़ना है क्या? टीडीपी। ठीक है, साइड में लिख रहा हूँ टीडीपी मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, बाल विकास। ठीक है, तो बाल विकास में अपने लास्ट क्लास में जो अपने पढ़ा था, जो अपनी फर्स्ट क्लास थी, उसमें हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि बाल विकास में पहला अपने पढ़ा था जीन पियाजे, है ना। जीन पियाजे में हमने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में बात की थी। थोड़ा सा मैं डबल से थोड़ा सा मैं रिवाइज करा रहा हूँ आप लोगों को। जीन पियाजे के बारे में अपने बात की थी। जीन पियाजे क्या कौन है? जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे, है ना। देखो मेन चीज मैं डबल से दोहरा रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा, इसके बाद आगे की बात अपन करते हैं। जीन पियाजे कौन था? स्विट्जरलैंड का एक मनोवैज्ञानिक था। पहली चीज, जो संज्ञानात्मक विकास है, तो संज्ञानात्मक विकास है, इसका प्रतिपादन, इसकी खोज किसने की, इसका खोज किसने बनाया? जीन पियाजे ने ही बनाया। इस विकास का प्रतिपादन, संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन कौन ने किया था? जीन पियाजे ने ही किया था। ठीक है, दो लाइन हो गई। तीसरी, इन्होंने अपने बच्चे, जब ये संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन किया तो उसमें किनकी आवश्यकता पड़ी उनको? उन्होंने अपने बच्चे और आस पड़ोस के बच्चों पर संज्ञान या संज्ञानात्मक या मानसिक विकास का अध्ययन किया। कौन कौन से विकास का अध्ययन किया? संज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक और मानसिक विकास का अध्ययन किया था उन्होंने अपने बच्चे और आस पड़ोस के बच्चे। आइडेंटिफिक चीजें, पॉइंट मैं लिखवा नहीं रहा हूँ क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में दोहरा दिया था, बता दिया था, आप सभी को पता होगा। ठीक है, इस सिद्धांत को, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखना। ये इसमें एक चीज और है, संज्ञानात्मक विकास को, इस वाले विकास को, संज्ञानात्मक विकास को विकासात्मक, ठीक है, विकासात्मक या विकासात्मक का सिद्धांत या अवस्था का सिद्धांत या अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। याद रखना संज्ञानात्मक विकास को। ठीक है, पियाजे का मानना था, पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चे जैविक परिपक्वता मतलब बायोलॉजिकल मैच्योरिटी जब आती है बच्चों में, वह वैसे वैसे बच्चों के बारे में अपने दिमाग में क्या करते, कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। ठीक है, ये अपन ने क्या किया था, जीन पियाजे के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हमने डेफिनेशन देखी थी किसकी, संज्ञानात्मक विकास की, कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करता है। किसकी डेफिनेशन दे रहा हूं मैं? संज्ञानात्मक विकास की डेफिनेशन दे रहा हूँ। सुनिएगा, संज्ञानात्मक विकास की जो डेफिनेशन है जीन पियाजे ने जो दी थी, वो क्या बोली थी? सुनिएगा, बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता, सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं तथा उन्हें नन्हे वैज्ञानिक कहा जाता है। नन्हे वैज्ञानिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो उन्हें कुछ जब वो धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो वो नई नई चीजों को क्या करते हैं, वो नई नई चीजों के बारे में वो क्या होता है, परिपक्व होते हैं। नई नई चीजें वो वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में अलग अलग कॉन्सेप्ट बनाते हैं। उनको जब नहीं पता है तो वो क्या करेंगे, अपने हिसाब से ही, अपने हिसाब में हर चीज का क्या करेंगे, वो अपने दिमाग में क्या कर लेंगे, कॉन्सेप्ट बिठा लेंगे। इसलिए उन्हें क्या कहा गया है, नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। क्या करते हैं, उनको जब जिस चीज के बारे में नहीं पता है तो वो अपने हिसाब से संसार में जो भी चीजें हैं उसके बारे में अपने दिमाग में सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये क्या कहलाता है आपका? संज्ञानात्मक विकास के बारे में। ठीक है, इसके लिए अपन ने बात की थी संज्ञानात्मक विकास का जो कॉन्सेप्ट है, संज्ञानात्मक विकास का जो कॉन्सेप्ट है उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? एक पढ़ा था हमने, ये तो देखो जीन पियाजे के बारे में हो गया, संज्ञानात्मक विकास क्या होता है वो हो गया। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? कॉन्सेप्ट ऑफ, इसकी कॉन्सेप्ट, हम संज्ञानात्मक विकास की बात कर रहे हैं। इसमें हमने 5 पॉइंट पढ़े थे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ठीक है। इसमें हमने इसके जो सिद्धांत है वो हमने सिद्धांत कौन कौन से पढ़े थे? पहला पढ़ा था हमने कौन सा? अनुकूलन। कौन सा पढ़ा था हमने? अनुकूलन। ठीक है, पहला पढ़ा था हमने अनुकूलन। अनुकूलन के अंदर में हमने 2 पॉइंट पढ़े थे। मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ, जिन्होंने अटेंड नहीं कर पाए थे उनके लिए। अनुकूलन क्या होता है? वातावरण के अनुसार,
अनुकूलन की बात करें, देखो ऐसे 5 सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास के। कितने सिद्धांत है? 5 सिद्धांत है। कौन कौन से हैं? पहला सिद्धांत है आपका अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब देखो, अनुकूलन नाम ही है ना। अनुकूलन मतलब वातावरण के अनुसार बच्चा अपने आप को ढाल लेगा, वातावरण जैसा रहेगा उसके हिसाब से बच्चा अपने आप को ढाल लेगा, वो अनुकूलन। अनुकूलन है ना, मीनिंग समझना, शब्दों के क्या है, हिंदी में है, बाकी हिंदी भी ऐसे, क्योंकि हमने वो शब्द हम पढ़ते नहीं ना, हम एग्जाम में लिखते हैं। ये शुद्ध हिंदी वर्ड है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, दिमाग में कौन से बिठाना पड़ेगा, वर्ड को आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, आपको समझ में आएगा। अनुकूलन मतलब उसके अनुसार, वातावरण के अनुसार, किसके अनुसार? वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है, याद रखना। ठीक है, इसकी भी क्या होती है? 2 प्रोसेस होती है। अनुकूलन की भी कितनी प्रोसेस होती है? 2 प्रोसेस। कौन सा? एक मैंने बताया था आत्म, एक मैंने बताया था आत्म, आत्म क्या बताया था? आत्म सात्करण, है ना, आत्म सात्करण। और सेकंड क्या बताया था मैंने? समायोजन। ठीक है, याद रखना बेटा ये सभी चीज। ठीक है, समायोजन, समायोजन। ठीक है, अनुकूलन वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना, इसकी भी 2 प्रोसेस, आत्मसात्करण और समायोजन। इनका भी मैंने एग्जांपल बताया था और क्वेश्चन भी बताया था, यदि आप लोगों को पता है। आत्मसात्करण क्या होता है? पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ना, पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ना क्या कहलाता है? आत्मसात्करण। मतलब क्या होगा? पुराना ज्ञान क्या है? मैंने एग्जांपल दिया था, याद हो आप लोगों को, डॉगी का। जैसे बच्चा छोटा होता है, उसको पता होता है कि कुत्ता काला कलर का होता है, ठीक है, फिर वो क्या है? उसका पुराना ज्ञान है, फिर वो क्या करेगा? कुछ दिनों बाद वो कुत्ते को देखा है, कुछ अलग अलग कलर का, जैसे शहर में व्हाइट कलर का भी होता है, मैंने आपको एग्जांपल जो फोटो वगैरह दिखाया था, तो उसका क्या है? पुराना ज्ञान क्या है? जो कुत्ता होगा काला कलर का, नया ज्ञान क्या होगा? कि वो सफेद कलर का भी होता है। मतलब पुराने ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ना आत्मसात्करण कहलाता है। याद रखना बेटे पॉइंट, मतलब एग्जांपल याद रखना, एग्जांपल से आपको याद आ जाएगा। समायोजन क्या कहलाता है? कि पुराने ज्ञान जो है आपका, उसमें परिवर्तन कर देना। समायोजन, समायोजन मतलब जो पुराना ज्ञान था उसके साथ समायोजन कर लिया हमने। क्या समायोजन कर लिया? कि नया ज्ञान जो आया तो पुराना ज्ञान के साथ हमने क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया कि कुत्ता भी नहीं होता, बिल्ली भी होती। ठीक है, पॉइंट समझना मेरी बात। एग्जांपल बताया था लास्ट क्लास में, कुत्ता आत्मसात्करण, कुत्ता काला कलर का, बाद में व्हाइट कलर का पता चला उसको। परिवर्तन क्या क्या होता है कि कुत्ते की जगह बिल्ली भी होती है, मतलब नई नई चीज उसको पता चल रही है। पुराने ज्ञान में क्या कर दिया? उसने परिवर्तन कर दिया। ठीक है, उसको बताएंगे, जैसे पेरेंट्स बोलेगा बेटा ये कुत्ता है, ये है, ये है, मतलब पुराना ज्ञान के साथ वो नया ज्ञान को क्या कर रहा है? परिवर्तन कर रहा है। क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट हो गया वो क्या? संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है उसका पहला पॉइंट हो गया अनुकूलन, है ना। अनुकूलन, उसमें हमने पढ़ा था आत्मसात्करण और समायोजन। याद रखना बेटा ये पॉइंट सारे, और ये सब एग्जाम में आपके सीटीएस में तो आए ही हैं, और साथ में एमपीटीईटी के एग्जाम में भी यही इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा, इस तरह इसी में से कहीं ना कहीं घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा था साम्य, दूसरा जो हमने पॉइंट पढ़ना है वो क्या है आपका? ये यहाँ तक हमने शायद लास्ट क्लास में पढ़ा था, साम्य धारण। समझना मेरी बात। अगला पॉइंट है आपका वो क्या है? साम्य धारण या संतुलन। मैं इसको साफ कर रहा हूँ पहले वाले पॉइंट को। ठीक है, आपको वीडियो की जो लेक्चर है वो आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, इसलिए आपको यूट्यूब चैनल को भी क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। कल लास्ट क्लास के तो मैं शायद बना नहीं पाया था वीडियो, बाकी आगे से सारे क्लासेस की कोशिश करेंगे अपन उसकी वीडियो आपको बने, और किसी की क्लासेस छूटती है तो वो वीडियो वगैरह देख सकता है। बाकी वीडियो में इतना अधिकतर चीजें नहीं रहेगी, कुछ कुछ रहेगी, है ना। सेकेंड जो पॉइंट है आपका, इसका संज्ञानात्मक विकास का साम्य धारण। वर्ड ऐसे हैं बेटा, थोड़ा सा समझना, मैं इंग्लिश में भी बोलूंगा। साम्य धारण, या इसको एक और नाम से बोलते हैं संतुलन। क्या बोलते हैं? संतुलन। याद रखना, साम्य धारण या संतुलन। अब ये क्या होता है? इसके द्वारा बच्चा, इसके द्वारा जो ये सिद्धांत है ना सेकंड वाला, साम्य धारण या संतुलन, इसके द्वारा बच्चा आत्मसात्करण और समायोजन की जो प्रोसेस थी उनके बीच में संतुलन कायम करता है। कौन से वाले पॉइंट में? साम्य धारण।
हमने पहला वाला पॉइंट पढ़ा अनुकूलन। अनुकूलन के अंदर 2 पॉइंट पढ़े हमने, कौन कौन से? आत्मसात्करण और समायोजन। तो आत्मसात्करण और समायोजन के बीच की जो प्रोसेस है, ठीक है, आत्मसात्करण में क्या हुआ, उसको कुत्ते के बारे में पता था, समायोजन में उसको नई चीज पता चली बिल्ली के बारे में। तो ये दोनों प्रोसेस क्या हो गई, अलग अलग हो गई। आत्मसात्करण और समायोजन की प्रोसेस के बीच में, प्रक्रिया के बीच में संतुलन बनाना, है ना, जो हमने पहला वाला सिद्धांत पढ़ा, तो उसमें दोनों सिद्धांत के बीच में क्या करना, संतुलन बनाना, क्या कहलाता है आपका, साम्य धारण या संतुलन का सिद्धांत कहलाता है संज्ञानात्मक विकास का। क्लियर? ये इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब अपन बात करें, सिंपल सिंपल कुछ नहीं है साहब, पहला वाला ही है याद रखने वाला, दूसरा है साम्य धारण या संतुलन। संतुलन किसमें बिठाएगा, पहले वाले सिद्धांत में जो दो प्रोसेस लिखी है उन्हीं दोनों के बीच में क्या करेगा, वो संतुलन बिठाएगा, इसलिए साम्य धारण या संतुलन कहलाएगा। ठीक है, तीसरा जो इसका नियम है, तीसरा है इसका स्कीम। क्या है इसका नाम? स्कीम्स। स्कीम्स, है ना, मैं चौथा भी लिख देता हूँ, इसी से रिलेटेड इसी का नाम जैसे आपको मिल जाएगा, है ना। अधिकतर क्या होता है, ये जो सिद्धांत है वो इसलिए पूछ लिया जाता है क्योंकि दोनों का नाम जो है बस सेम है, थोड़ा थोड़ा आपको सेम मिल जाएगा। इंग्लिश में अपन बात करें इसके, इंग्लिश में भी वो इस तरह से लिखा रहेगा, ये तो इंग्लिश में भी आ जाते हैं, कुछ कुछ वर्ड ऐसे रहते हैं कि वो बालिकांश का हिंदी का नहीं है, तो वो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, है ना। स्कीम्स, स्कीम्स, ठीक है, ये हो गया आपका स्कीम्स, और ये क्या हो गया आपका स्कीमा। ये क्या हो गया आपका स्कीमा। ठीक है, अभी स्कीम्स और स्कीमा क्या होता है, एक एक लाइन में खत्म कर दूंगा ना, ज्यादा इतना बहुत सारी चीज आपको मिल जाएगी, जब आप कोई बुक वगैरह कोई देखोगे ना, बहुत सारी डिटेल्स में लिखा है, नहीं, मेन चीज क्या बोलता है, स्कीम क्या होता है, अनुभव। स्कीम के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें, स्कीम्स के बारे में बात करें। साम्य धारण संतुलन हो गया आपका, अनुकूलन हो गया, तीसरा स्कीम्स हो गया। स्कीम्स क्या होता है, अनुभव या व्यवहार को, अनुभव या व्यवहार को संगठित करने की ज्ञानात्मक संरचना। समझना डबल से वर्ड पूरे, अनुभव या व्यवहारिक को संगठित करने की ज्ञानात्मक संरचना स्कीम्स कहलाती है। मतलब क्या, जो बच्चा धीरे से क्या हुआ, वो नई नई चीजें सीखा, तो उसके अंदर क्या हुआ, उस चीज का अनुभव हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, है ना। तो वो एक्सपीरियंस को, अनुभव को, व्यवहार को क्या करेगा, पूरा मैनेजमेंट बिठाएगा, ऑर्गेनाइज करेगा, है ना। अब वो ऑर्गेनाइज कैसे करेगा, अपने दिमाग से, अपने माइंड से, है ना। उसने नई नई चीज सीखी, है ना, अनुकूलन में सीखा, समायोजन में सीखा, आत्मसात्करण में सीखा, उसको क्या है, पुराना ज्ञान था, नया ज्ञान था, तो बहुत सारी चीज उसके अंदर क्या हो गई, एक्सपीरियंस हो गया, अनुभव हो गया। अब वो उसके अनुभव को, उसके व्यवहार को क्या करेगा, संगठित करने की, क्या क्या करेगा, संगठित करने की ज्ञानात्मक संरचना, जो आप उसके माइंड से उसको पूरे को क्या करेगा, तैयार करेगा, उसके नॉलेज को एक साथ व्यवस्थित करेगा, मैनेज करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, संगठित करेगा ज्ञानात्मक संरचना को, तो क्या कहलाता है, वो स्कीम्स कहलाता है। डबल से सुनना, अपने अनुभव, एक लाइन में समझना, मैंने बहुत सारी लाइन बोल दी यहाँ पर, एक लाइन, अनुभव या व्यवहार को संगठित करने की ज्ञानात्मक संरचना स्कीम्स कहलाती है। एक लाइन में, अनुभव या व्यवहार को संगठित करने की ज्ञानात्मक संरचना स्कीम्स कहलाती है। अब स्कीमा क्या होता है ना, स्कीमा, हमें ऐसा लग रहा है जैसे किसी को कुछ बोल रहे हैं, और नाम उससे स्कीमा, है ना। मानव के दिमाग में जो चीजें पहले से स्टोर है। अब देखो बेटा, कुछ वर्ड है ना, अपन जैसे बाल विकास या अपन टीचिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ शब्द ही ऐसे आएंगे जो आपको दिमाग में उसके बारे में कॉन्सेप्ट बिठाना ही पड़ेगा। वैसा का वैसा ही क्वेश्चन आपका आएगा, आप सोचोगे शुद्ध सिंपल वर्ड में नहीं आएगा, आपको ऐसा आ जाएगा इम्पिटिटिव वगैरह, आप जब पेपर आपने हाथ में आएगा ना, यार इससे अच्छा तो इंग्लिश में पढ़ लेता मैं, हिंदी में तो समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि शब्द ही ऐसे आएंगे उसके, है ना। आत्मसात्करण, ये क्या वर्ड है ना, तो आपको समझना पड़ेगा इसकी में क्या होता है। अब मैं थोड़ा सा इसको इजी वे में बताने की कोशिश करूंगा। स्कीमा क्या होता है, मानव के दिमाग में जो चीजें पहले से स्टोर होती है, मानव के दिमाग में जो चीजें पहले से स्टोर होती है, वह
प्रयोग करने करके क्या करेगा वो जो दिमाग में पहले से स्टोर है उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, वह स्कीमा कहलाता है। समझना, उसके दिमाग में किसी चीज का यदि कोई कॉन्सेप्ट बना है, किसी चीज का क्या है नॉलेज है, उसके दिमाग में पहले से कोई चीज के बारे में पता है और वो उसी उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बना लेगा, तो वो क्या कहलाएगा? स्कीमा कहलाएगा। जैसे अपन बात करें ना जनरल व्यवहार के बारे में कि किसी के बारे में हमें पता है क्या कि यार वो व्यक्ति चोर है, हमें पहले से कहीं से पता था, हमारे दिमाग में वो चीजें पहले से स्टोर थी कि ये वाला व्यक्ति क्या है, चोर है। जब वो हमें कहीं मिलेगा या फिर हमारे आसपास आएगा तो हम हमारे दिमाग में क्या करेंगे, हमारे दिमाग में क्या स्टोर है कि भैया ये वाला व्यक्ति क्या है, जैसे एक व्यक्ति है, ठीक है, ये क्या है, चोर है। हमने सुना, हमसे पड़ोसी ने बोला था कि ये व्यक्ति चोर है, इसके बारे में ध्यान रखना भैया, ठीक है। तो वो ये वाला व्यक्ति यदि हमारे घर आके बैठेगा, हमसे आसपास आके मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, हमने हमारे दिमाग में क्या चोर है, यार इसने किसी ने बोला था ये चोर है, हम क्या धारणा बना लेंगे कि हमारे घर आया तो समझो कि कोई चीज चुरा ले जाए या हमारे पास से कोई चीज छीन ले जाए, है ना। हमारा दिमाग उसी में लगा रहेगा, क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में उसके बारे में कोई चीज पहले से स्टोर है, तो हमने एक नई धारणा बना ली उसके बारे में। ये क्या कहलाता है? स्कीमा कहलाता है, याद रखना। क्लियर? क्लियर है सभी को? यस सर। आ रहा है सभी को समझ में? बेटा यस। कभी कभी माइक चालू कर लिया करें, वरना सो जाएंगे ना। ऐसा भी नहीं हो कि माइक चालू कर दिया सो गए, है ना, ऐसा नहीं, अपन को सीखना है, ठीक है। तो बोलते नहीं तो एक्टिव रहेंगे सभी। कोशिश करेंगे बाद में मैं सभी से कुछ पूछता भी रहूं, अपन कुछ क्वेश्चन वगैरह करेंगे, जब अपन सबसे पूछूंगा मैं, तो आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेके बैठना है साथ में। जो मैं बोलते जा रहा हूँ आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाना है, और मैं यदि कुछ बीच में चुप होता हूँ बोलने के लिए बोलता हूँ तो आप लोग बोलिएगा। आ रहा है सभी को समझ में? संज्ञानात्मक विकास के चार, यस सर। अनुकूलन, अभिधारण, स्कीम और स्कीमा। क्लियर? यस सर। अब कोई भूलेगा तो नहीं? ये संज्ञानात्मक विकास के जो कॉन्सेप्ट है, जो सिद्धांत है, वो बताया, कोई भूलेगा तो नहीं? अब इसका एक और मेन इंपोर्टेंट टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं। पियाजे जो भैया थे, उन्होंने क्या किया, बहुत सारी चीजें बना के चले अपने लिए, तो अपन क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, है ना। अब ये जो बड़े बड़े महान वैज्ञानिक थे, जीन पियाजे, है ना, कुछ काम नहीं था तो उन्होंने क्या किया, अपने बच्चे, आस पड़ोस के बच्चों के बीच में क्या किया, उन्होंने कुछ नई चीज के बारे में खोज करते रहे। ठीक है, बहुत जरूरी है, क्योंकि साइकोलॉजी के साइंटिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे, इसलिए उन्होंने अब आज बहुत सारी बीमारी है, बहुत सारी चीजों के बारे में हमें इन लोगों के कारण ही पता चल पाया। ठीक है, तो बात करें, जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास के की 4 अवस्था बताई। ये 4 सिद्धांत थे और 4 अवस्था अलग होती है। याद रखना, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। अवस्था, सिद्धांत, सब चीज अलग अलग होती है। कल मैंने बताया आपको, भाषा अधिगम और भाषा अर्जन, डिफरेंस है उसमें, पर अपन क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। दोनों में वर्ड में कहीं ना कहीं मैचिंग होती है, बाकी अलग अलग चीज होती है। जीन पियाजे ने क्या किया, संज्ञानात्मक विकास की, लिख देता हूँ यहाँ पर वापिस से, संज्ञानात्मक विकास की थोड़ा सा राइटिंग में, अपनी 1 नंबर राइटिंग है ना, इसलिए अपने मैथमेटिक्स लिया था, बाद में कंप्यूटर का है। संज्ञानात्मक विकास में पियाजे जी ने कितनी अवस्था बताई है? 4 अवस्था बताई। 4 अवस्था बताई है। कौन कौन सी बताई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया था अभी सीटेट में, है ना। पहला पॉइंट टू पॉइंट अपन लिखेंगे, आप है ना, पॉइंट तो आप लिख लीजिएगा, पॉइंट टू पॉइंट आप लिखिएगा। आपको नोट्स में है ना मंडे से प्रोवाइड कराऊंगा, जब तक आप सभी का क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन बच्चे ज्वाइन करना चाहता है, कौन नहीं करना चाहता है, तो वो क्लियर हो जाएगा। फिर उससे ग्रुप अपन उसी बच्चे को रखेंगे, एकदम प्योर बच्चों को रखेंगे, जो इनको वाकई में पढ़ना है, जिनको वाकई में सीखना है, जिसको वाकई में वही क्वेश्चन पढ़ना है जो एग्जाम में आने वाला। ठीक है, तो फिर अपन मंडे से नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। संडे को कुछ नोट्स तैयार करूंगा मैं, और फिर मंडे से मैं प्रोवाइड करने लग जाऊंगा। अभी देख लेते हैं 2-4 दिन, तो बहुत सारे बच्चे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं,
आप लोग, मैंने जिसको स्क्रीनशॉट लेने का बोला था अटेंडेंस का, वो लेते रहे साथ साथ, है ना, मुझे पता चलेगा। पहला, संवेग पेशी अवस्था। पहला जो विकास की अवस्था है, संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्था है, वो पहली क्या है? संवेदी संवेदी पेशी अवस्था। मैं लिखा हूं यहाँ पर संवेदी, ठीक है। थोड़ा से हिंदी वर्ड ऐसे ही रहेंगे, है ना, आपको समझना रहेगा, तो मैं समझाने वाला यहाँ हूँ, है ना। संवेदी पेशी अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था, ठीक है। संवेद पेशी अवस्था, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेट। पेशी को बोलते हैं मोटर और संवेदी को बोलते हैं सेंसर, सेंसरी। संवेद को बोलते हैं सेंसर और संवेदी को बोलते हैं सेंसरी अवस्था, यानी स्टेट, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन मेरा क्या आया था पता है कि इसमें से जो सिद्धांत है, ये वाला नहीं था, दूसरा था, कौन कौन से वर्ष के बीच में बताई थी उन्होंने। तो मैं इसका साइड में और एक और चीज लिख रहा हूँ, संवेदी पेशी अवस्था जो थी वो 0 से 2 वर्ष के बीच के बारे में उन्होंने चर्चा की थी, ठीक है। संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष। अब ये अवस्था के बारे में अभी तक हमने डेफिनेशन नहीं पढ़ी, सिर्फ अपन ने संवेदी पेशी अवस्था लिखी और 0 से 2 वर्ष के बच्चों के बारे में बात कर रही है ना, ठीक है। कौन ने? जीन पियाजे की ने क्या किया? संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था बताई, उसमें से पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष के बच्चों के लिए है, ठीक है। अब 0 से 2 वर्ष के बीच में संवेदी पेशी अवस्था। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? सर क्लियर आवाज नहीं आ रही आपकी। अभी कौन दिक्कत आ रही है क्या? बाकी बच्चे बताएं, आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? नहीं आ रही है सर, आवाज नहीं आ रही क्लियर, कट कट। यस सर। एक मिनट, मुझे शुरू से ही नहीं आ रही, तब से बोल रहे थे, तब से ही बोल देते, मुझे लगा मेरे सिस्टम में परेशान। ऐसा बताने चाहिए ना आप लोगों को। मैं अपने इतना सारे पढ़ चुके हैं, आप लोगों को बताना चाहिए। 1 मिनट 2 मिनट अपन थोड़ा सा देखता हूँ, कभी प्रॉब्लम हो सकती है। 1 सेकंड, है ना। ओके सर। ऐसा कुछ इश्यू हो सकता है नेटवर्क वगैरह के बीच में, तो आप ऐसा मुझे बीच बीच में बता दें, यदि किसी को कोई दिक्कत है या कोई चीजें हैं, ऐसा बता दे तो अपन उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। 1 सेकंड रुकिएगा। मैं और भी दूसरी, अब आ रही है आवाज आप लोगों को? यस सर। यस यस सर। है ना। मैं स्टार्टिंग में जब क्लास स्टार्ट होती है ना, तभी मैं सभी से इसलिए ही पूछ लेता हूँ कि सभी को आवाज आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि मैं मैसेज नहीं पढ़ रहा था। ठीक है, ठीक है, ठीक। आवाज आ रही है सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है। तो जो मैंने इसके पहले बताया था, संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्था बताई थी, उसके पहले जो बताया था सभी को सुनाई दिया था? यस सर। ठीक है, नहीं सुनाई दिया, यदि किसी को दिक्कत हाँ सर, वो अपन क्या किया है, तो आ गया समझ में। क्लास की रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो अपन इसको डालेंगे वीडियो, है ना। तो अपन ने क्या किया था, क्लियर था या? यस, ठीक है। इस मैंने कुछ कुछ बताया था। इसके पहले ये संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था के पहले अपन ने क्या पढ़ा था? सिद्धांत पढ़े थे। कौन कौन से? जिसको आवाज नहीं है, मैं 1 मिनट का समय लेंगे अपन। संज्ञानात्मक विकास की क्या बताए थे? सिद्धांत बताए थे। जिसमें पहला पढ़ा था अनुकूलन। अनुकूलन अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर 2 पॉइंट होते हैं, समायोजन और आत्मसात्करण। सेकंड पढ़ा था मैं अपने साम्य धारण या संतुलन, जो क्या करता है? समायोजन और आत्मसात्करण के बीच में संतुलन का काम करता है, वह साम्य धारण या संतुलन, ठीक है। इसके बाद तीसरा पढ़ा था अपने स्कीम्स।
है ना। और फोर्थ पढ़ा था अपन ने स्कीमा। स्कीम्स में अपन ने क्या बात की थी कि स्कीम के पहले मैं स्कीमा बता दूं। स्कीमा के बारे में अपन ने क्या बात की थी कि अपने दिमाग में किसी चीज के बारे में पहले से जो कॉन्सेप्ट बना है, तो अपन क्या करते हैं उस जो अपने दिमाग में पहले से जो अनुभव हुए किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीज के बारे में, तो हम उस कॉन्सेप्ट के में और भी कुछ जोड़कर हम किसी चीज के बारे में धारणा बना लेना, वो क्या कहलाता है, स्कीमा कहलाता है। जैसे हमको किसी ने बोला ये व्यक्ति चोर है, वो व्यक्ति हमारे घर आ जाएगा तो हम क्या धारणा बना लेंगे कि ये हमारे घर से चोरी ना कर ले। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट बना है कि वह चोर है। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, और हमने स्कीम के बारे में क्या बात की थी, अनुभव या व्यवहार को संगठित करने की ज्ञानात्मक संरचना स्कीम्स कहलाती है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर रहे थे किसकी, पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था बताई। बेटा समझना, सभी मेरी बात सुनिएगा कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है ऑनलाइन क्लासेस से। देखो कुछ चीजें यदि हमारी फायदे की चीज है तो कुछ नुकसान भी है। पहली फायदे की ये है कि आप लोग घर बैठ के क्लास अटेंड कर रहे हैं, ये फायदे की चीज है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है ना। नहीं तो सभी जो स्टूडेंट कहीं कहाँ से कहीं के 100 किलोमीटर दूर से भी कोई पास कर रही है, तो क्या हो रहा है कि सबके सब क्लास अटेंड करने में दिक्कत आती है, समय वगैरह, या आज का माहौल भी ऐसा ही है, तो हमें ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी है। दूसरा कि हम दिन में दूसरा काम कर लेते हैं, रात में अपन क्लास अटेंड कर रहे हैं, ये इसका फायदा। तो नुकसान क्या है कि सर ये लाइट आ रहा है, सर इधर लाइट आ रहा है, रात में पड़ेगी लाइट तो आएगा। दूसरा नेटवर्क, सबसे बड़ा इशू रहता है मोबाइल और नेटवर्क। ये मेरे पास कभी नेटवर्क नहीं होगा, कभी आपके पास नेटवर्क नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए अपन बहुत अच्छा काम करते हैं, क्लास की कोशिश कर लेते हैं, तो वो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। तो सभी से मैं बोलता हूँ कि वो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब भी करें और सभी अपने अपने फ्रेंड लोग हैं उनसे भी करवाएं। ठीक है, बात करें अपन संवेदी पेशी अवस्था। पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था बताई, उसमें से पहली अवस्था बताई संवेदी पेशी अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष के बच्चों के लिए बताई। इस अवस्था में बच्चा अपने ज्ञानेंद्रिय जो होती है उसके माध्यम से सीखता है। ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सी होती है, कोई बताएगा मुझे? ज्ञानेंद्रिया, हिंदी वर्ड यूज कर रहा हूँ, इंग्लिश क्योंकि आप लोग सब हिंदी मीडियम में लिखाएगा। ज्ञानेंद्रिया क्या होती है? वो जैसे आँख, कान, नाक, जीभ, है ना। ज्ञानेंद्रिया मतलब कौन कौन सी? एक आंख, नाक, कान, और जैसे अपन टच करते हैं उंगलियां, फिंगर, और एक टंग, जीभ। ये 5 क्या होती है? ज्ञानेंद्रिया होती है ना। इस अवस्था में बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। किससे? देखो छोटा बच्चा 0 से 2 वर्ष का बच्चा, वो क्या करेगा? आंख से देखेगा, है ना, कान से सुनेगा, नाक से, नोज से क्या करेगा? वो किसी भी स्मेल को वो सूंघेगा, जो कोई भी खुशबू है जो भी है ना। फिंगर से क्या करेगा? वो किसी चीज को छूगा, और टंग से क्या करेगा? किसी चीज का वो टेस्ट लेगा। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा यदि बच्चा सीखता है तो वो संवेद पेशी अवस्था कहलाती है। यह संवेद पेशी अवस्था किसके लिए होती है? 0 से 2 वर्ष के बच्चों के लिए होती है। क्लियर? इस वस्तु स्थापित का गुण आ जाता है, मतलब क्या जाता है, इसमें क्या होता है? देखो इसमें एक पॉइंट है, मैं यहाँ पे आपके समय में की अवस्था खत्म हो जाती है, मैं कुछ आपको अच्छी सी चीज बताता हूँ इसके अंदर। इसमें क्या होता है, इसमें वस्तु स्थापित मतलब क्या होगा? ऑब्जेक्ट, जो कोई भी चीज है ना, उसका गुण हो जाता है। यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तुओं को भी ढूंढ लेता है। ठीक है, वो क्या करेगा? किसी चीज के बारे में यदि वो देखेगा कि यार ये चीज है, जैसे ये पेन है हाथ में, बच्चे ने इसको देखा, आंख से देखा, हाथ से टच किया, ठीक है। अब जैसे वो पेन को मैं कहीं पटक दूंगा तो बच्चा वहां से निकाल लेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है? वस्तु स्थापित, है ना, मैं समझना मेरी बात, वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। मैं लिख देता हूँ आपको, क्योंकि ये वर्ड है ना, कहीं भी पूछ सकते हैं। वस्तु स्थायित्व, है ना, दिख रहा है सभी को? वस्तु स्थायी, यदि किसी को दिख रही है, बोर्ड वगैरह में प्रॉब्लम हो, लाइट वगैरह आता हो तो वो भी बता दें, है ना। मैं बार बार उधर से इधर इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि जो मेरी परछाई है वो बोर्ड पे ना पड़े। वस्तु स्थायित्व का समझना, ये वर्ड जो मैंने लिखा है लिख लेना कॉपी पे, साथ में सभी लिखते भी जाए। वस्तु
स्थायित्व का गुण आ जाता है, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस, है ना। इंग्लिश में तो बहुत सिंपल वर्ड है, पर इंग्लिश में देखें, हिंदी में देखें तो वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। वो वस्तु को क्या करता है, अपने दिमाग में वस्तुओं की क्या करता है, वो छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वो छिपी हुई वस्तु को भी क्या कर सकता है, ढूंढ के ला सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है, 1 मिनट 5 मिनट बचा है अपनी क्लास खत्म होने को, दूसरा भी अपन पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, ये आपका पहली अवस्था हुई। ठीक है, इसी अवस्था में किसी को आया जरूर होगा सीटीईटी के एग्जाम में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, है ना। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इधर आ जाता हूँ, आप लोग लिखिए ना, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, या प्री ऑपरेशनल स्टेज इसको बोलते हैं हिंदी में। या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है, ये 0 से 2 हो गई, तो ये 2 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए बात की जाती है, 2 से 7 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है, मतलब सक्रियात्मक, है ना। सक्रियात्मक, क्रियात्मक मतलब क्रिया, है ना। यह कौन सी अवस्था है, पूर्व, अपन ने पहले लिखा है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मतलब यह अवस्था क्रिया करने से पहले की अवस्था। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीजों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा, है ना। 2 से 7 वर्ष के बीच में उसके सामने कोई भी चीज आ सकती है ना। सब चीज वो करेगा, वह क्या करेगा, सामने आएगी वस्तु को देखेगा, सब चीज होगा, समझेगा, समझ भी जाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। जो भी उसको कुछ क्रिया यदि करनी हो, है ना, तो वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसके बारे में उसको पूरा नॉलेज नहीं है। वो काम करने की क्रिया के बारे में उसको नॉलेज नहीं है। वो देख लेगा हर एक चीज, पर वो क्रियाएं जो होती है वो कर नहीं पाएगा। तो ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जो होती है 2 से 7 वर्ष के बीच में, है ना। अब कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें वो क्रियाएं नहीं कर पाएगा, तो मैं लिख भी देता हूँ, है ना। ठीक है, मैं ऊपर से साफ कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है सभी को। पहली अवस्था है जीववाद, यस सर। है ना। पहली जो पूर्व संख्यात्मक अवस्था, जिसमें बच्चा क्या करेगा, क्रिया नहीं कर पाएगा। तो कौन कौन सी चीज है जिसमें वो क्रिया नहीं कर पाएगा, तो पहली है जीववाद। पहली है क्या, जीववाद में पॉइंट, इसके अंदर का पॉइंट जीववाद, है ना। थोड़े वर्ड ही ऐसे हैं इसके, तो क्या करें, जीववाद मतलब जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बीच में अंतर नहीं कर पाएगा। मतलब पहली चीज, तो वो देख पाएगा, समझ पाएगा, पर उसको ये नहीं पता कि इसमें जान होती है, इसमें नहीं होती है ना। अपन बोल देते हैं इसने मारा, तेरे को बोट ने मारा, ये ले इसको भी 2 मार देते हैं, वो चुप हो जाएगा बच्चा। कौन सा, 2 से 7 वर्ष का। आजकल के, चलो ये इसमें लिखा है, आजकल के बच्चे थोड़े और ज्यादा मेच्योर हो गए, है ना। पर अपन बात करेंगे कि इसकी जो अपने जीन प्यासी चीजें जो बोलती है क्या, कि इसमें क्या होगा, जीववाद की चीजें रहेगी कि बच्चा, जीववाद मतलब जो सजीव और निर्जीव वस्तुओं में क्या कर पाएगा, वो अंतर नहीं कर पाएगा। ठीक है, और एक सेकंड, ठीक है, अभी 2 मिनट का समय है। दूसरा अपन, एक सेकंड, दूसरी अवस्था है आपकी, इंग्लिश में अपन इसको हिंदी में बोले अकेंद्रित, अकेंद्रित, केंद्रित। थोड़े शब्द ही ऐसे हैं कि बोलते में मुझे कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि वर्ड क्या है उसका। केंद्रित, है ना, बिंदी आएगी ऊपर, केंद्रित। ठीक है, केंद्रित क्या होता है कि जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि वह कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है ना। मतलब हमें नहीं पता, हम बच्चे को बोलना पड़ता है बेटा ये गलत चीज है, ये मत कर, ये मत उठा, उसको वो चीज सही लगेगी। उसने देखा रास्ते में कोई सामान पड़ा है, वो जाएगा उठा लाएगा, उसको
उसको ये नहीं पता है कि सही क्या है गलत क्या है। वो किसी के घर गया, उसने सामान उठा लिया वहां से, उसको उसको क्या लगेगा कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है। अहम केंद्रित, अहम यानी अपन, वो खुद, खुद का, स्वयं का, है ना। ईगो सेंट्राइज बोलते हैं, ईगो मतलब खुद के बारे में, वो जो बोलता है खुद अहम केंद्रित, है ना। अहम केंद्रित मतलब खुद के बारे में जो वो चीज सोचता है कि अब जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, वो सही कर रहा हूँ, है ना। यह क्या कहलाएगा, वो अहम केंद्रित। तो उसको ये नहीं पता है कि यार मैं जो सोच रहा हूँ हो सकता है गलत भी हो, है ना। इसलिए इसको पूर्व संक्रियात्मक और क्रियात्मक अवस्था बोली, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, अहम केंद्रित ये गुण होता है, जिसमें वो यह समझ नहीं पाता है कि वो जो चीजें कर रहा है, जो चीजें वो सोच रहा है, वो सही है कि गलत है। ठीक है। ये दूसरा होगा, थर्ड वाला पॉइंट, अपलटावी। अपलटावी, अपलटावी, है ना। थोड़ा ऐसी वर्ड है ना, पर क्या करें। अपलटावी, इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता। समझना मेरी बात। अपलटावी मतलब बच्चे को अपन ने सिखा दिया 4 + 6 क्या होता है, 10 होता है, और उसके सामने लिख दिया